दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मित्र अनुराग और आज हम लोग बात करने वाले हैं रोमानिया के डॉक्टर बंगाली की एंड्रयू टेट। जो कि आप मर्दानगी का ज्ञान पूरे इंटरनेट पे देते हैं। वैसे जो वो सोचते हैं जो नहीं सोचते वो टॉपिक नहीं है इस वीडियो का, लेकिन एंड्रयू टेट के जो भाई हैं उनकी एक वीडियो मेरे सामने अभी आई। और प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार जब हम कोई भी आइडियोलॉजी प्रीच कर रहे होते हैं और जितने एक्सट्रीम में जाते हैं हम कहते हैं बस ठीक है ओके। तो हुआ क्या था आप खुद देखिए पहले वीडियो को। When I set the Red Bull world record and drank 9 cans in 3 minutes afterwards, I had a nice little lay down, nice little relax. It gave me the energy I needed to hit the hay and finally get some sleep. Most cans of Red Bull consumed in 3 minutes. How many do you drink? 8 cans in 3 minutes. I'll beat the record. 8 Red Bulls consumed in 3 तो ऑफ कोर्स यू वांट टू बीट द रिकॉर्ड। तो रेड बुल का पहले का रिकॉर्ड था 3 मिनट में 8 कैंस और अब भाई साहब ने 3 मिनट में 9 कैंस पी लिए। और कहीं ना कहीं दुनिया के बहुत सारे कोनों में ऐसे लोंडे जरूर होंगे जो कहेंगे भाई हम एंड्रयू टेट के भाई को बीट कर देंगे, हम असली मर्द बन जाएंगे। तो जो 3 मिनट में 10 कैन पीना चाहेंगे, 11 कैन पीना चाहेंगे, या फिर जो है एनर्जी ड्रिंक पीने की सारी लत लग गई है हमें, इसको नॉर्मलाइज करना चाहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब आप एक हाईली कैफिनेटेड ड्रिंक एनर्जी रेड बुल टाइप चीज पीते हैं तो आपके साथ क्या होता है, आपके साथ क्या हो सकता है और क्यों आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए, करनी भी है तो कैसे करना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक और भाई साहब है। अच्छा, वो पता है क्या करते हैं? वो सब पे क्रिटिक करेंगे, फिर कहेंगे नीचे फॉर लिवर प्रोटेक्शन कॉल दिस नंबर। नहीं तरुण भाई, सिर्फ लिवर नहीं, स्पेशली गट इश्यूज अगर आपके किसी के हैं तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए। घर में किसी को टाइप 2 डायबिटीज है प्लीज कांटेक्ट कीजिए। और फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तरुण भाई ने सिर्फ एक ही चीज पकड़ी है, ठीक है? तो सारी चीजें के लिए आप अपने मित्र अनुराग से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन बिफोर वी मूव फॉरवर्ड और हम बात करें कैफीन की, रेड बुल की, आई टेस्टेड अ न्यू प्रोटीन पाउडर। आई टेस्टेड अ न्यू प्रोटीन। ये कंप्लीट एक वीगन प्रोटीन है फास्टनैप का। और मेरे लिए क्या होता है जब भी मैं कोई प्रोटीन टेस्ट करता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता मुझे पहले आईबीएस था, तो आई एम प्रीटी वेरी ऑफ ईटिंग प्रोटीन पाउडर्स क्योंकि बड़ी सारे प्रोटीन मुझे दिक्कत करते हैं। तो वीगन काफी सारे सूट कर रहे हैं मेरे को प्रोटीन पाउडर्स, उनमें से फास्टनैप आई वाज ट्राइंग। तो इसमें अच्छी बात क्या थी, इसमें यू हैड पी प्रोटीन और राइस प्रोटीन दोनों इकट्ठा है। वीगन प्रोटीन की एक बात बताता हूँ कि देखो वीगन में बस एक चीज होती है कि एक किसी खाने में ये होता है कि सारे अमीनो एसिड्स नहीं होते। तो आप दो चीजों को कंबाइन करते हो तो पूरे अमीनो एसिड्स हो जाते हैं। जैसे दाल चावल, ठीक है, अब दाल चावल को कंबाइन करते हो तो आपको काफी हद तक सारे अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। तो सेम इसमें पी प्रोटीन है और ब्राउन राइस प्रोटीन है। तो टोटल मिला के आपको 31 ग्राम प्रोटीन देते हैं। और एक और अच्छी बात क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हैं। तो अगर आप में से किसी को डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस पहले हो रही होगी तो आपका पेट भी उससे ठीक रहता है। मेरा पेट भी इससे काफी ठीक रहा है। और एक और जो बहुत अच्छी बात है, पर्सनली मैंने देखा जब मेरा पेट का इशू हुआ था उसके बाद मैं आर्टिफिशियल स्वीटनेस पचा ही नहीं पाता, बहुत दिक्कत होती है मेरे को। तो इसमें कोई आर्टिफिशियल स्वीटनेस भी नहीं है, इट्स लाइक नेचुरली स्वीटन विच इज अगेन ग्रेट। और फर्स्ट इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट्स सर्टिफाइड प्रोडक्ट भी है। तो अगर आप एक एथलीट हैं, क्रिकेट खेलते हैं, रनर्स हैं, कुछ भी हैं, तो कोई डोप टेस्ट में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ना आगे बैक टू द वीडियो। एक काम करते हैं, रेड बुल के बारे में बात करने से पहले रेड बुल की हिस्ट्री आप लोगों को बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज से 35 साल पहले 1987 में एक ऑस्ट्रियन एंटरप्रेन्योर थे, बहुत अमीर थे, वो थाईलैंड में पहुंचे। मैं उनका नाम प्रोनाउंस करने की कोशिश भी नहीं करूंगा, लेकिन लेट मी गिव इट अ ट्राई, लेट मी बुचर द नेम, डिएट्रिच मेटिस्टिच। कैसा नाम बोला, अगर आप इन देख रहे होंगे भाई साहब तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। तो ये थाईलैंड में पहुंचे, ठीक है, 1987 की बात है। और जब ये पहुंचे इनको सर दर्द बहुत हो रही थी और एनर्जी बिल्कुल नहीं थी। तो जब ये थाईलैंड पहुंचे तो इन्होंने एक ट्रेडिशनल एनर्जी ड्रिंक ट्राई की, ट्रेडिशनल थाई ड्रिंक थी, इसका नाम था क्रेटिंग डेंग। वैसे अगर आप में से थाईलैंड कोई गए हो, साउथ ईस्ट एशिया गए हो, इन यहाँ के फ्रूट्स बड़े कमाल के होते हैं यार। आई एम प्रीटी श्योर कि इन लोगों के पास बड़े सारे अच्छे हर्बल कंकॉक्शंस होंगे जो कि ब्रेन फॉग या एनर्जी ड्रिंक्स टाइप चीजें होंगी। ठीक है, जब इन्होंने ये ड्रिंक ली, ही फेल्ट अमेजिंग आफ्टर दैट। उससे इनको आइडिया आया रेड बुल का। और अब ये हमारे जो भाई साहब हैं, बंधु हैं ऑस्ट्रिया के, इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, कर्टेसी रेड बुल। रेड बुल, बाकी भी बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स हैं लेकिन रेड बुल के आसपास बाकी कोई भी नहीं आती। तो मैं पहले ही बता दूं, हो सकता है ये बिल्कुल झूठ हो, क्योंकि जब भी कोई कंपनी बहुत सक्सेसफुल होती है तो उसके बाद एक बैक स्टोरी बना दी जाती है। डांस इंडिया डांस एक परफेक्ट एग्जांपल है, वहां पे बड़े सारे कंटेस्टेंट की जबरदस्ती सॉब स्टोरी बनाई जाती है, या कोई भी रियलिटी शोज की हम बात करें तो। मैंने डांस इंडिया डांस का नाम नहीं लिया, मैं बस रियलिटी शोज की बात कर रहा हूँ। तो अब जैसे मान के चलिए आप क्या करते हैं, रेड बुल में
100 से 125 मिलीग्राम के आसपास कैफीन होती है। और जो ये एंड्रयू टेट के भाई साहब हैं ये 9 पी गए, तो मान के चलिए लगभग 1000 मिलीग्राम कैफीन इन्होंने 3 मिनट में गटक दी और इनको लग गया कि भाई असली मर तो मैं ही हूं। अब देखो होता क्या उसके बाद, ठीक है। आपको जो इस चैनल के रेगुलर फॉलोअर्स हैं, हमेशा एक बात करता हूं कि जब भी हम किसी कंपाउंड के इफेक्ट की बात करते हैं तो एक लॉक इन की मैकेनिज्म होता है। तो जैसे क्या होता है, हमने एटीपी सबने नाम सुना होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी की बेसिक करेंसी होती है, राइट। तो एडिनोसिन के रिसेप्टर्स होते हैं हमारे दिमाग, ठीक है। तो रिसेप्टर लॉक इन की मैकेनिज्म टाइप चीज होती है। तो जब एडिनोसिन रिसेप्टर्स पे ऊपर बैठता है तो होता क्या है कि हम ड्राउजी फील करते हैं, हम थोड़ा वीक फील करते हैं, हम उतना मोटिवेटेड फील नहीं करते। लेकिन जब आपने कैफीन ली तो कैफीन भाई साहब क्या करते हैं कि वो एडिनोसिन रिसेप्टर की जो साइट होती है वहां पे आके बैठ जाते हैं। तो जब आप उस रिसेप्टर साइट पे आके बैठ गए तो जो एडिनोसिन है वो अपना काम नहीं कर सकता क्योंकि रिसेप्टर पे बैठा ही नहीं है। तो जब वो अपनी जगह पे नहीं बैठ रहा तो यू फील एनर्जेटिक, आपको बड़ी एनर्जी फील होती है, आपको थोड़ी खुशी का आभास होता है क्योंकि इसका डोपामिन के साथ, सेरोटोनिन के साथ, दोनों के साथ इंटरेक्शन होता है। तो यू काइंड ऑफ स्टार्ट फीलिंग थिंग्स। लेकिन मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं, कैफीन कोई एनर्जी नहीं देता, क्योंकि कैफीन में ऐसे नहीं कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं या कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं, नहीं। कैफीन हमें एनर्जी फील कराता है, काइंड ऑफ मेक्स अस फील एनर्जेटिक, राइट। अब अगर हम कैफीन को रेगुलरली लें तो कैफीन के फायदे ही हैं, मतलब थोड़ी बहुत कैफीन। तो मोस्टली अगर आप कैफीन की लिमिट की बात करो तो 30 मिलीग्राम से 300 मिलीग्राम तक ये सेफ मानी जाती है। अब सेफ और अनसेफ की बात करते हैं कि अनसेफ कैसे हो सकती है। तो देखो, जब हम कैफीन अगर ज्यादा लेते हैं तो पहले देखते हैं कैफीन करता क्या है, कैफीन हमारे हार्ट के साथ क्या करता है। मैंने जो एडिनोसिन रिसेप्टर्स की बात की, तो एडिनोसिन बेसिकली सिर्फ यहाँ नहीं है, एडिनोसिन आपकी बॉडी में एडिनोसिन रिसेप्टर्स काफी जगह पे हैं और जहां पे भी है कैफीन वहां पे ब्लॉक करता है। तो इसलिए क्या होता है, आपने सुना होगा कि अगर जिन लोगों का बीपी कम है उन लोगों को एकदम क्या कॉफी दी जाती है ताकि बीपी बढ़े। तो कई लोगों को लगता है कि भाई कॉफी पीने से बीपी बढ़ सकता है। देखिए, जो नए नए यूजर्स हैं वो ऑलमोस्ट 10 यूनिट्स का फर्क देख सकते हैं अपने बीपी में, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में, जब वो कैफीन लेते हैं। लेकिन एक बारी आप कैफीन के हैबिचुअल हो गए तो आपको ऐसी चीज फील नहीं होगी। तो ठीक है, मान के चलिए पैसे इंसान है जो नॉर्मली काफी सारी कैफीन पीते हैं तो आपको ऐसी नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत सारी कैफीन एकदम ले लेते हैं ना, वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो होगा क्या? तो होगा ये कि सबसे पहले तो आपका हार्ट जो है वो बहुत तेज तेज बीट करने लग जाएगा, टिक 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 टिक। तो मान के चलिए 200-300 मिलीग्राम में कुछ हो रहा है, 600 में कुछ हो रहा है, 900 में कुछ हो रहा है, 1000-1200 में कुछ हो रहा है, तो आप अपने हार्ट को बहुत तेजी पंप कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि एक चीज होती है हार्ट फेलियर और एक चीज होती है हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर का मतलब ये होता है कि जब बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है हार्ट उतना पंप नहीं कर पाता। तो अगर हमारा हार्ट बहुत ज्यादा तेज काम करेगा इन अ ह्यूज कैफीन इंजेक्शन, तो उससे हार्ट के मसल जो है, अगर हम रेगुलरली ये चीज कर रहे हैं तो हार्ट के मसल्स थिकन हो जाएंगे और थिकन हार्ट मसल जो है उसको पंप करने में दिक्कत होती है। इसलिए आपको इतनी सारी कैफीन एकदम नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या होता है जो कि ये है कि कैफीन को एक डायूरेटिक माना जाता है। तो एक पूरा मैकेनिज्म होता है जो कि इस वीडियो के स्कोप के बाहर है, लेकिन किसी को अगर जानना है तो उनको डीएम कर दीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आई विल एक्सप्लेन। मेरे पास एक पूरा आर्टिकल पड़ा हुआ इस चीज का, एक राइटअप मैंने खुद लिखा था, मैं शेयर कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। तो कैफीन डायूरेटिक है, तो मतलब कैफीन एक तरीके से किडनी को इंस्ट्रक्ट करता है ज्यादा पानी बाहर निकालने के लिए, ठीक है। थोड़ी बहुत कैफीन इज फाइन, लेकिन अगेन जब बहुत लार्ज डोसेजेस ऑफ कैफीन आप लोगे इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम तो लोड किडनी का भी बढ़ जाएगा, ठीक है। दो चीजें तो ये हैं। अब एक चीज क्या है, मैं देखता हूँ खासकर जो टेट ब्रदर्स हैं, दोनों टेट बंधु हैं, तो ये बहुत कैफीन प्रमोट करते हैं कि जैसे आपने कैफीन ली तो होता है कैफीन के खाए होता है, आप बहुत काम करते हो, उसके बाद कैफीन लो हो जाती है, फिर आपको फिर कैफीन लेनी पड़ती है, फिर कैफीन हाई, कैफीन लो। अगर आप इतनी कैफीन लोगे ना तो देयर इज समथिंग कॉल्ड रिसेप्टर अप रेगुलेशन। अब रिसेप्टर अप रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया? देखो, इसका मतलब ये होता है कि जहां पे मान के चलिए पहले हमने बात की दिमाग में एक रिसेप्टर था जहां पे एडिनोसिन बैठता था, अब बहुत सारे रिसेप्टर हो गए जहां पे एडिनोसिन बैठना शुरू हो गया। तो अब जो पहले 30 मिलीग्राम कैफीन काम करती थी हो सकता है 300 मिलीग्राम के नीचे कुछ काम ही ना करे, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो कैफीन के ऊपर डिपेंडेंस ऐसे ही होती जाती है, ठीक है। लेकिन जो मुझे पर्सनली सबसे अब से खतरनाक इफेक्ट लगता है, जो मैं खतरनाक बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि कैफीन कोई खराब चीज है, मैं बस बात कर रहा हूं कि इररिस्पांसिबल यूसेज कैफीन का क्या कर सकता है। लास्ट वीडियो मैंने एक बात की थी कि बेहोश होना और एक अच्छा सोना, इसमें फर्क होता है। जब लोग ड्रिंक करते हैं, सो तो सब जाते हैं, लेकिन अगले दिन ऐसा क्यों होता है कि यू आर हंगओवर? तो दो तीन चीजें, पहले तो जो भी कैफीन वाला पार्ट है, प्री वर्कआउट और कैफीन को मिक्स करना बंद कीजिए। ये कूल लगता होगा लेकिन ये बिल्कुल बेवकूफी है, अखंड भाई साहब, सिंपल सी बात बोलूं तो मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। उसकी रील्स तो बिल्कुल बनाइए उस चीज के बाद। अब होता क्या है, क्योंकि कैफीन की जो हाफ लाइफ है वो भाई वो 6 घंटे है, उसकी क्वार्टर लाइफ है 10 से 12 घंटे। तो उसका मतलब ये था कि अगर शाम का आपका वर्कआउट है, वर्कआउट के पहले आप एक एनर्जी ड्रिंक पीते हैं जिस 6-7 बजे, और आप अपने आप को ये बोलते हैं कि भाई मुझे कॉफी पीने के बाद नींद आ जाती है, आ सकती है, बिल्कुल काफी लोगों को आती है, टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, नींद तो आ जाती है, लेकिन डीप स्लीप नहीं आएगी, क्योंकि जब कैफीन आपके सिस्टम में है इट विल इनहिबिट डीप स्लीप। डीप स्लीप नहीं होगी तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। हम रिकवरी
रिकवरी के लिए अलग अलग टाइप की चीजें करते हैं, अलग टाइप के सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो रिकवरी वाला पार्ट है वो एक्चुअली स्लीप ही है। और अगर कोई चीज आपको डीप स्लीप करने से इनहिबिट कर रही है तो उसको निकाल देना चाहिए। इसलिए कैफीन इज ग्रेट, लेकिन फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, सेकंड हाफ के लिए बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर आप उन लोगों में से एक हैं जिसको या जिनको नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आई वुड से कैफीन कुछ दिन के लिए बंद ही कर दीजिए। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उनको कैफीन निकालने के बाद कुछ दिन दिक्कत आती है, लेकिन उसके बाद स्लीप क्वालिटी बहुत बेटर हो जाती है और कैफीन की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर मैं नटशेल में एक चीज निकालूं मित्रों, तो एक बात सुनिए, आजकल जो हमारा सोशल मीडिया की दुनिया हो गई ना, यहाँ पे हर किसी को चाहिए आई बॉल्स। आई बॉल्स कैसे आते हैं? वियर्ड काम कर करके। अगर मान के चलिए किसी की वियर्ड फिलॉसफी है, तो वियर्ड काम करेगा तो उसकी वियर्ड फिलॉसफी को ऑलरेडी सपोर्ट कर रही है। आप ऐसे मत कीजिए, इनके चक्करों में पड़ जाएंगे तो हमारा पता नहीं कुछ भी नहीं रहना। तो इसके लिए जो आपके आसपास चीजें, जब कैफीन की बात करूं, मेरे ख्याल से कैफीन इज एन अमेजिंग टूल जो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट यूज कीजिए कैफीन का। जैसे कुछ लोगों का एक बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल होता है, क्या करते हैं, मान के चलिए हफ्ते में 3 दिन है जब आपको बहुत प्रोडक्टिव होना है, आप उन तीनों दिन ही कैफीन लीजिए। आप देखोगे जो कैफीन से किक मिलता है ना, वो बड़ा कमाल का होगा और आपके लर्निंग और कॉग्निटिव एबिलिटीज बढ़ जाएंगी। तो अगर हम कैफीन को इस तरीके से यूज करेंगे, इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग टूल। लेकिन अगर हमें ड्राई स्कूपिंग और प्री वर्कआउट और इस टाइप के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में रह गए तो हमारा बंटा ढार है मित्रों। तो आई होप मेरे प्यारे मित्रों आपने कुछ वीडियो सीखा होगा, और कभी कभी ऐसा मत कीजिए कि अपनी कैफीन टॉलरेंस बढ़ाइए और बहुत सारी कैफीन पीजिए, क्योंकि अच्छा नहीं है। तो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।